देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के बाद जो है बिहार में कास्ट की राजनीति शून्य हो गई, खत्म हो गई। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में अब कास्ट समाज का एक भी नेता, विधायक नहीं है। हमारे साथ कास्ट समाज के नेता मनोज लाल दास मनु है, जिन्होंने इस विधानसभा में कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कास्ट समाज को टिकट नहीं देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, कास्ट की राजनीति को बरकरार रखेंगे। मनु जी, आपने घोषणा की थी कि कास्ट की राजनीति को बचाने के लिए आप मैदान में उतरेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट समाज से एक नेता को दिया, लेकिन वो भी इस चुनाव में हार गए। क्या कहेंगे आप? तो बिहार में कास्ट समाज खत्म हो गया। देखिए, बिहार में भाजपा के तरफ से कास्ट के जो लोग थे वो खत्म हो गए। अभी भी हमारे बिहार विधानसभा में एक सदस्य कास्ट के हैं, बजाते उसे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने पार्टी से उम्मीदवार बनाया था। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आज कास्ट जो मतदाता हैं वो मतदाता कास्ट के लिए सोचते ही नहीं है। जो भी संगठन है कोई भी नहीं सोचते। हम एक छोटी सी उदाहरण आपको देते हैं कि हाल फिलहाल जो है के.एन. सहाय जी की पुण्यतिथि हुई, जयंती हुई, के.वी. सहाय जी की जयंती हुई, तो कास्ट समाज के लोगों ने जो संगठन चलाते हैं ना, उन पर ज़्यादा फोकस उन्होंने करने का ही काम नहीं किया। आज कास्ट समाज के सबसे बड़े पितामह के रूप में माने जाते हैं, जिनके जिनके कारण ही आज ये देश आज़ाद भी हुआ था, उसमें उनकी भी सहभागिता सबसे अधिक थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पुण्यतिथि स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आपने किसी कास्ट संगठन को नहीं देखा होगा कि कोई उनके प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण किया। तो मेरा ये कहना है कि कास्ट समाज जो है ना, खुद में ही अपने ही से, क्योंकि वो भक्त कम है, अंधभक्त ज़्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट समाज को एकदम निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद भी लोग अंधभक्ति में होते हैं। अभी हमारे एक मुकेश श्रीवास्तव जो सिवान के थे, सिवान में उनकी हत्या हो गई थी। इस पर हमारे साथी सितेश रमन जी ने कारगिल चौक पर एक कैंडल मार्च का भी आयोजन किया था। लोग जुटे, कम संख्या में ही जुटे, लेकिन अब कास्ट संगठन एक दूसरे की ओर देखना ही नहीं चाहते हैं कि वो दूसरे संगठन है, हम तीसरे संगठन है, और ये चीज़ जो है ना, यही है। तो कास्ट की राजनीति अब हमें लग रहा है कि कास्टों को एक बार पुनः अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशना होगा। उनको अंधभक्ति छोड़ के जो समाज के हित की बात करेगा उनके लिए खड़ा होना हो। कभी देश का कोई प्रतिनिधित्व कास्ट समाज करता था, राजेंद्र बाबू कभी राष्ट्रपति रहे, अब कास्ट क्या पिछलग्गू बनकर चलेगा? देखिए, जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कास्ट समाज के थे, देश के राष्ट्रपति बने, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, बिहार में भी के.वी. सहाय मुख्यमंत्री बने, महामाया बाबू भी मुख्यमंत्री बने, तो उस समय में लोग अंधभक्त में नहीं जीते थे। उस समय किसी विशेष दल के अंधभक्ति नहीं करते थे कि वो दल ने कुछ कह दिया तो हम उसी दल के लिए हैं, चाहे हमारा अपना ही क्यों नहीं खून हो जाए। खून हो गया ना, आपने देखा ना कि 2025 के चुनाव में कोमरार से जो प्रत्याशी को बदल दिए गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पूरे साजिश के साथ कास्ट समाज का कत्ल कर रही है। दूसरे समाज का भी वो टिकट काटी है, लेकिन उस जगह पर उसी समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाया, उम्मीदवार बनाया। लेकिन जहाँ से कास्ट समाज की टिकट काटी, चाहे वो रश्मि वर्मा जी का हो या यहाँ पर अरुण कुमार सिन्हा जी का हो, उन दोनों जगह पर दूसरे समाज के लोग ने दी। और सबसे अच्छे कास्ट समाज के एक धाकर 70 बरस 65 बरस उनकी उम्र होगी, मैथ के सॉरी गणितज्ञ के.सी. सिन्हा जी इतने अच्छे उम्मीदवार थे यहाँ, लेकिन कास्टों ने उनको वोट नहीं दिया, उनको नहीं वोट दिया। तो वो जनस्वराज थे ना।
कायस्थ थे कि नहीं थे? कायस्थ में अभी अभी जन सुराज से प्रशांत किशोर खड़े थे कि नहीं बांकीपुर में? तो लोगों ने कैसे उनको वोट दे दिया? हमारे कायस्थ समाज के भी बहुत सारे लोगों ने उनको वोट दे दिया। तो यहाँ पर उनको आ गया, ब्राह्मण दिमाग में आ गया, अपना कायस्थ उनको दिमाग में आया नहीं। तो केसी सिन्हा के समय उनका दिमाग समाप्त हो गया। रश्मि सिन्हा जी के समय शुरू से ही हो रहा है, एक से एक। कभी पूर्णिया के सांसद हुआ करते थे कायस्थ, दरभंगा के 3 बार लगातार सांसद रहे हैं कायस्थ समाज के, सीतामढ़ी से भी कई कायस्थ समाज के विधायक रहे। सासाराम ऋतुराज सिन्हा को भी साइडलाइन दिखाया जा रहा है। देखिए, कायस्थ को आप साइड लाइन नहीं दिखा सकते हैं, कायस्थ में एक हुनर है। ठीक है, ऋतुराज सिन्हा जी को कोई दूसरी प्रभार उनको दे दिया गया हो, लेकिन वो अपने प्रभाव से अपने समाज के जो उनके साथ हैं उनको लेकर वो चलने वाले लोग हैं। और इस बार भी जब कायस्थ समाज से उनको टिकट नहीं मिला और कई लोगों को नहीं मिला, एक आदमी को जो टिकट दिया गया अभिषेक बंटी को, उसका टिकट बीजेपी काट दी और आज तक नहीं बता पाई कि उन्होंने क्यों टिकट उनका काटा, क्यों उनको वापस लेने को कहा। ये दलील भाजपा का कहीं से भी नहीं पा रहा है कि अभिषेक सिंह बंटी के माता पिता चारा घोटाला के आरोपित थे, इसीलिए उनका टिकट काट दिया गया था। अगर चारा घोटाला के आरोपी के नाम पर अगर उसका टिकट कटा अभिषेक बंटी का, तो आज सवाल है कि तो नीतीश मिश्रा कैसे उनको टिकट मिला और बिहार के मंत्री बने हुए हैं। उनके पिता भी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी चारा घोटाला के आरोपित रहे हैं, सजा याफ्ता रहे, इसलिए ऐसा बात नहीं है। और कायस्थ समाज की स्थिति बहुत ही अभी भयावह है। बिहार के कायस्थों को एक बार सोचना होगा। और हमेशा ही चाहे लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो, कायस्थों को अगर कभी भी सम्मान देने का काम किया तो वो नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू ने देने का काम किया। जब 2005 में बिहार में सरकार बनी नीतीश जी की और भाजपा और जदयू की, उस समय भाजपा से 5 एमएलए हुआ करते थे कायस्थ समाज के, लेकिन एक को भी मंत्री नहीं बनाया था। वो तो नीतीश कुमार जी ने भागलपुर से जीती हुई थी, नाम अभी हमको मुंह पर याद आ नहीं रहा है, अभी वो नहीं है दुनिया में। वो जेपी जी के दत्तक पुत्री मानी जाती थी, उनको दिया था। और इस बार भी जदयू ने समृद्धि वर्मा जी को टिकट देकर विधानसभा में कायस्थों का मान रखने का काम किया। कायस्थ समाज अब किस तरीके से बिहार में सरवाइव करेगा, तमाम चीजों पर चर्चा हो रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे।